सर आमिर वजीर की तरफ आते हैं। आमिर वजीर का कल कत्ल हुआ, अली वजीर के एक कजन है। सर आपको क्या लगता है ये कत्ल किसने करवाया और इस वक्त पर क्यों करवाया गया? देखिए, आमिर वजीर जो है वो कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी कि उसको अगर कोई कत्ल कर दे तो उससे कोई पीटीएम की शक्ल बदल जाएगी, या पीटीएम का वो इतना बड़ा लीडर था जैसे मोहसिन डावर है या अली वजीर है या कोई और इस तरह के, ये आरिफ वजीर कत्ल हो जाए तो उससे बहुत बड़ा सियासत में उनके कोई खला पैदा हो जाएगा। आरिफ वजीर को तो बेशुमार लोग जानते भी नहीं थे। सो इस बिल्कुल। वजह से वो किसी का टारगेट नहीं था कि उसको मारने से कोई किसी को सियासी तौर पे या मुल्क के मामलात के तौर पे कोई फायदा होना था, वो नहीं है। लेकिन जो हमारी तरह है वो यही है कि उनका एक फैमिली फ्यूड है, फैमिली डिस्प्यूट, वहां पे एक पेट्रोल पंप का किस्सा है, वो झगड़ा चल रहा है। ये लाजमन उनके अपने ही अंदर, पार्टी और फैमिली के अंदर इशू है, और ये कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएगा, निकल भी आएगा। लेकिन मसला सिर्फ यहाँ पे ये है कि जिस तरह यहाँ पे हर किसी का मुंह खुलता है और चूंकि किसी की कोई छितरौल नहीं होती, तो वो इल्जाम तराशियां जिधर जी चाहे कर दे। पीटीएम का ये उनका ये वतीरा रहा है कि जब भी उनका कोई रात को बंदा को सोए सोए हार्ट फेलियर से भी मर गया है, तो वो सुबह उठ के या एसआई पे इल्जाम लगा देंगे, फौज पे लगा, क्योंकि ये उनका बिल्कुल। मकसद है। ये उनको एक टास्क दिया हुआ है बाहर से, जो उनके ताल्लुकात हैं एनडीएस वगैरह के साथ, जिस तरह का उनका मिशन है, तो ये उनके उस मिशन का हिस्सा है कि आप रात को खुद भी ये कत्ल कर दे तो सुबह उठ के उसका इल्जाम लगा देंगे आईएसआई पे या फौज पे, क्योंकि ये ठीक। सियासत टोटल है ही उनकी यही। लिहाजा उनकी बात पे तवज्जो देने का मकसद यही है कि आप उनके प्रोपेगेंडे को मजीद सुने समझें और थोड़ी देर इंतजार करें, ये बातें खुल जाएंगी और पता भी लग जाएगा कि क्या हुआ। ठीक। सर जनरल जनरल आसिफ गफूर साहब ने भी कहा था कि हमारे पास सबूत मौजूद है, शवाहिद मौजूद हैं, कंधार से इनका क्या ताल्लुक है, एनडीएस से क्या ताल्लुक है। सर अगर ये गद्दार हैं या एनडीएस से राब्ते में है, या छतरोल की बात की है तो इनकी टका के एक ही दफा छतरोल कर दें। अगर छतरोल नहीं करनी तो मुज़ाकरात कर लें। तो सर छतरोल या मुज़ाकरात दोनों में से एक ऑप्शन हुकूमत प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं अपना रही, या देखिए, अदारे क्यों नहीं अपना रहे? सबूत मौजूद हैं, जैसे आसिफ गफूर साहब ने कहा था, लेकिन ये बहुत बहुत बड़ी नाकामी है पीटीआई की गवर्नमेंट की। आप ठीक। देखिए कि पीटीआई ने पहले जब इलेक्शन आया नेशनल असेंबली का, तो उसमें भी इनके खिलाफ अपने जो कैंडिडेट थे उनको विड्रॉ कर लिया। इनको खुली बिल्कुल। छुट्टी दी इलेक्शन लड़ने की, और इनको इलेक्ट करा के पार्लियामेंट में पहुंचा, असेंबली में भेज दिया। इसी बिल्कुल। तरह इन्होंने प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शनों में उनकी हेल्प। फिर केपीके की बिल्कुल। गवर्नमेंट, केपीके की गवर्नमेंट, पख्तून गवर्नमेंट, और ये पख्तून के हकूक की बात करके उधर एक बहुत बड़ा जलसा बना के पीटीएम वाले, और उनको झूठ सुनाते हैं। क्या ये वहां पे पीटीएम केपीके की जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी नहीं कि इनके झूठ को वहां निगेट करे, उनके झूठ को वहां पे उनका पोल खोले? इन्हीं के पश्तून बिल्कुल। लोग वहां बैठ के सुनते हैं। ये भी पश्तून है, ये क्यों नहीं जाकर उनको कहानी सुनाते? इनमें से ठीक। किसी ने कभी उनके नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश नहीं की। आज पीटीएम जहां पे खड़ी है, जहां पनप रही है, इसका सारा सेहरा जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट के ऊपर है। इन्होंने उनके ठीक। सहूलतकार के तौर पे काम किया है, उनकी साजिशों को खत्म करने के लिए काम नहीं किया। फौज क्या करे, किधर जाए? टकरे मारे ठीक। पीटीआई के साथ, केपीके की गवर्नमेंट के साथ। अगर वो ये कहते हैं कि जनाब फाटा में ये नहीं हुआ वो, तो भाई केपीके की गवर्नमेंट है ना, करे जाके। अब अगर कत्ल हो गया उसका आरिफ वजीर का, तो केपीके की गवर्नमेंट निकाल लेना सच्चाई वहां, ठीक। लेकिन ये नहीं करेंगे। उनका नैरेटिव चलता रहेगा। केपीके की गवर्नमेंट में इतना भी किसी को तौफीक नहीं होगी कि वो उठ के कह ही दे कि जनाब मोहसिन डावर झूठ कह रहा है, या मोहसिन डावर को यह बयान अभी नहीं देना चाहिए था। जब तक तहकीकात नहीं हो जाती, हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो इस तरह की इल्जाम तराशी करे। इससे घटिया गवर्नमेंट और कोई हो सकती है केपीके में बैठी हुई कि जो ये बात भी मुंह से नहीं निकाल सकती? ठीक। तो ये सारा किया धरा इस पीटीआई की गवर्नमेंट का है, केपीके की गवर्नमेंट का है, जिन लोगों को खुदा जाने सियासत किस तरह की आती है कि मुल्क के मफादात, मुल्क की सिक्योरिटी, आपको यहाँ पे आईएसपीआर यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है कि सबूत है और सब कुछ है, और आप बैठे हाथ पे हाथ रख के धर के बैठे हुए। मुकदमा तो
सिविल गवर्नमेंट ने करना है, पीटीआई की गवर्नमेंट ने करना था, अदालत में लेके जाना था। और ये उस वक्त कहा गया कि जी हम पहले पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेंगे, ये सारी चीजें पार्लियामेंट को दिखाएंगे, फिर मुकदमा होगा। ना पार्लियामेंट में दिखाई, ना मुकदमा किया, तो आदमी किस किस को रोए फिर जाए। सर, आर्मी चीफ की इमरान खान साहब से इस टॉपिक पे बात नहीं हुई होगी कभी? मुझे कोई पता नहीं है इसका कि बात हुई या नहीं, लेकिन अगर हुई भी हो तो बिलाखिर जो फैसला इमरान खान साहब ने किया वही फैसला हुआ। बिल्कुल। सर, आपको इस मसले का हल क्या लगता है? ये जो नासूर, पीटीएम का नासूर जो उभर रहा है, इसकी छतरोल करें या मुज़ाकरात करें? हल तो निकालना है ना सर इसका। मुज़ाकरात की तो जरूरत नहीं है, पहले ठीक, इनकी फॉलोइंग खत्म करें, इनको पॉलिटिकली जीरो करें, और वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने करना है। ठीक, अगर ये 500 आदमियों का या 1000 आदमियों का मजमा इकट्ठा करके झूठ बोलते हैं, तो ये हमारे वाले क्यों नहीं वहां पे उनको निगेट करते? ये भी क्यों नहीं वहां पे 500 के सामने 5000 का मजमा ये लगा सकते हैं, लगा के क्यों नहीं बताते कि ये क्या क्या झूठ बोले? क्यों इनके झूठ और इनके किरदार क्यों नहीं खोलते? क्या छुपा हुआ है? इनको नहीं पता कि एनडीएस के साथ क्या ताल्लुकात हैं? अभी जब गए हुए थे वहां अफगानिस्तान, किसके मेहमान थे, क्या किया इन्होंने? किसी को नहीं पता। बिल्कुल, पीटीआई के लोग क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं अभी ये वहां पे जलसे कर करके तो इनको नंगा करते? ठीक, ये सियासी मसला पहले खत्म हो, फिर आप किसी मुजरिम को, एक आदमी को पहले आप सियासी हैसियत उसकी बना बना के उसको जिन बना लें, सामने ले आए, पार्लियामेंट तक वो पहुंच जाए। अब वो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन सारी उसकी हमायत को, यही है बिलावल एंड कंपनी जो खड़े हो जाते हैं उनकी हमायत के लिए। अगर आपने उनको नंगा किया होता तो बिलावल को भी जरूरत ना होती। बिल्कुल, बिलावल अपने मतलब के लिए कर रहे हैं। आप देखिए क्या इन्होंने मकारी की है उनके साथ। पीटीएम वाले जो हैं वो शुरू पीटीएम वहां से हुई जहां रॉ अनवार के ऊपर इल्जाम आया कि उसने जी उसको वो जो था, क्या नाम था इसका, मार दिया था, जिसको उसने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की थी, ये नॉर्थ वजिरिस्तान का लड़का था जो इन्होंने इधर मारा। बिल बिल्कुल, उसके वालिद भी हार्ट अटैक से फौत हो गए हैं थोड़ा वालिद अर्सा हार्ट पहले। अटैक से मर दिया, और ये उसके लिए इंसाफ मांग रहे थे। अली वजीर ने यहाँ पार्लियामेंट के बाहर बड़ी शदीद तकरीर की और बड़ा इन्होंने, और यही मुतालबा था कि हमें इंसाफ चाहिए, और कोई बात नहीं थी। बिल्कुल, अब किधर चले गया वो इंसाफ? क्यों नहीं मांगते? रॉ अनवार घर बैठा हुआ है। वो इसीलिए नहीं बिल्कुल, मांगते कि वो दुखती रग थी पीपल्स पार्टी की। ठीक, पीपल्स पार्टी ने इनको हमायत दी और अपनी दुखती रग से बोझ उठवा दिया। और इनकी गैरत देखो, इनकी अखलाकियात देखो, कि जिसके नाम का खाया, जिसके नाम के ऊपर पीटीएम ने सियासत की, उसका दोबारा नाम ही नहीं लिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी बिल्कुल, के साथ हो गया। ठीक। तो पीपल्स शोर पार्टी सेटल हो, की हमायत जो कर रही है वो इस वजह से कर रही है कि ये रॉ अनवार का नाम ना ले। ठीक। असल वजह रॉ अनवार थी पीपल्स पार्टी और पीटीएम के इत्तेहाद की या बिल्कुल, मुलाकातों की। बिल्कुल। ठीक। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे। चाइना को धमकियां दे रहा है अमेरिका कि मैं तुम छोड़ूंगा नहीं, नुकसान पहुंचाया है कोरोना की वजह से। और सऊदी अरब को धमकियां दे रहा है अमेरिका। सऊदी अरब को कह रहा है 2 हफ्ते में हम तुम्हारी हुकूमत खत्म कर सकते हैं अगर तुम तेल की प्रोडक्शन कम करो। सर, ये उनके इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी नहीं कर रहा अमेरिका? जो बाकी कंट्रीज का रोना धोना रहता है, आप दखल अंदाजी कर रहे हो। नहीं, ये इंटरनल नहीं है। जो तेल का मसला है ना, ये ओपेक वगैरह के साथ मिलके ये इंटरनेशनल कार्टेल के तहत काम करते हैं, और ये ठीक, काफी इसकी चलती रही है। सऊदी अरेबिया की ऑयल वॉर, रशिया के साथ भी, अमेरिका के साथ भी। अब चीज ये है कि ये तो इन्होंने मिलजुल के करना ही है, क्योंकि ओपेक में फैसला करें या वैसे मिलके, क्योंकि तेल पैदा करने वाले सारे मुल्क जो हैं ये अपने मफादात के दिफा के लिए ये मिलके काम करते हैं। लेकिन बिल्कुल, सऊदी अरेबिया चूंकि इस वक्त किसी की बात नहीं मान रहा था, और अमेरिका को तेल के मैदान में या उसकी मार्केट में बहुत नुकसान हो रहा है, तो वो लाजमन इनको आंखें दिखा रहे हैं सऊदीज को, क्योंकि सऊदीज उनके साथी, उनके इत्तेहादी हैं। अब सऊदी जो है उनको पता है कि उनके कई काले करतूतों पे अमरीकियों ने पर्दा रखा हुआ है, वो जो पीछे खुशोगी मार दिया था या और कई, तो इसलिए अमरीका ब्लैकमेल करता रहे। ये हमाकत थी मोहम्मद बिन सलमान की या सऊदीज की, कि वो अमेरिका जैसे मक्कार साथी ब्लैकमेलर के ऊपर एतमाद करके उसको अपना इत्तेहादी बना बैठे। इन्होंने मुकम्मल ठीक, तौर पर उनकी गोद में चले गए, यहाँ तक कि उनकी वजह से इसराइल से मामला फहमी कर ली और मुसलमान मुल्कों के हकूक छोड़ दिए, सिर्फ इसलिए कि हमें अमेरिका तहफ़्फ़ुज़ देगा। तो आज अमेरिका से जूते भी खाने पड़ेंगे।
अगर इसकी बजाय वो एक आज़ाद कौम की तरह रह